भारत में कई रहस्यमयी जगहें हैं, पर अगर सबसे डरावनी जगह का नाम लिया जाए तो एक ही नाम सबकी जुबान पर आता है, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में बसा यह किला सदियों से वीरान पड़ा है। कहते हैं यहां रात के बाद रुकना मना है, क्योंकि इस किले में वो आत्माएं भटकती हैं जो कभी चैन से सो नहीं पाई। कहते हैं यहां कभी एक भरा पूरा नगर हुआ करता था, जहां खुशियां हंसी ठिठोली गूंजती थी, लेकिन एक भयानक शाप ने सब कुछ खत्म कर दिया और आज बस बिखरे खंडहर और अधूरी चीखें रह गई हैं। कहानी शुरू होती है खेतड़ी गांव से, जहां का रहने वाला था मदन, सीधा साधा लड़का। एक दिन मदन ने अपने दोस्तों से कहा, चलो यार भानगढ़ का किला देखने चलते हैं। सुबह सब बाइक पर निकले। रास्ता धूप से तप रहा था, पर जोश कम नहीं था। करीब 2 घंटे बाद भानगढ़ पहुंचे। किला टूटा फूटा पड़ा था, जैसे वक्त ने उसे चबा लिया हो। जहां कभी रानियों के महल थे, अब वहां सिर्फ पत्थर बचे थे। मदन और उसके दोस्त दीवारों पर पड़े पुराने निशानों को देख रहे थे। कहीं से आवाजें नहीं आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मदन ने सोचा बस हवा होगी, पर उसे नहीं पता था किला खाली नहीं था, कोई उसे देख रहा था। घूमते घूमते शाम हो गई। सबने जल्दी जल्दी वापसी की, पर मदन अकेला नहीं लौटा था, कोई उसके साथ आ गया था। कुछ ही दिन बाद मदन की शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर फिर एक रात मदन को सपना आया, एक औरत सफेद कपड़ों में, उलझे बाल, लाल आंखें, बस घूरती रही। मदन डर के मारे उठ बैठा, सारा शरीर पसीने से भीग गया था। भानगढ़ किला देखने के बाद मदन के सपने बदलने लगे थे। हर रात उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई देती थी, बिखरे बाल, जला हुआ चेहरा, और वो औरत धीरे धीरे मदन के सीने पर बैठ जाती थी। वो उसे पूरी रात सोने नहीं देती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो मदन के रग रग में उतरती जा रही थी। मदन परेशान था, पर जब भी घर में कोई पूछता, वो बस हल्की सी मुस्कान देकर कह देता, सब ठीक है। दिन बीतते गए और अब वो रात भी आ गई, जब मदन के फेरे होने वाले थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, हंसी, गीत, रोशनी, पर किसी को नहीं पता था कि मदन के साथ कोई और भी फेरों में शामिल हो रहा था। कहते हैं अगर कोई आत्मा आपके शरीर में बस जाए और अगर वह आत्मा भी आपके साथ 7 फेरे ले ले, तो फिर उसे आपके शरीर से निकालना आसान नहीं होता। उसका हर फेरा उसे और आपके जीवन को एक कर देता है, और फिर वो आत्मा आपकी सांसों से बंध जाती है। शादी के बाद शुरू हुआ एक अजीब खेल। मदन रात में सपनों में एक औरत को देखने लगा, बिखरे बाल, सफेद कपड़े, लाल आंखें, जो उसे घूरती रहती थी। मदन की हालत खराब होती जा रही है। कई बार मदन पसीने से भीगकर नींद से जागता, पर किसी से कुछ कह नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने भी बदलाव महसूस किया। उसने मदन की मां से कहा, मां जी, कुछ तो गड़बड़ है। पर मदन हर बार मुस्कुराकर टाल देता, सब ठीक है मां। एक रात मदन नींद में उठकर घर से बाहर निकल गया। चांदनी रात में उसका भाई उसका पीछा करता रहा। देखा, मदन तो गांव पार कर चुका था। भाई ने दौड़कर उसे पकड़ा। मदन होश में आया, डर से कांप रहा था। मदन ने पहली बार सबके सामने अपना डर कबूल किया। मुझे एक औरत दिखती है, वो मुझसे कहती है, अब तू मेरा है, अब तू कहीं नहीं जा सकता। मदन को एक सिद्ध बाबा के पास ले जाया गया। घंटों की पूजा, मंत्रों और अग्नि के बीच आखिरकार बाबा ने उस साई को काबू किया। लेकिन बाबा ने जाते जाते एक बात कही, वो 7 फेरे ले चुकी है, उसके निशान हमेशा कहीं ना कहीं रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।